अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज जो सवाबी का जलसा था वो बहुत मैसिव जलसा था, अच्छा खासा बड़ा क्राउड। और ये अगेन मेरा ख्याल है कहने में कोई दो राय किसी की भी नहीं हो सकती। इवन इमरान खान, पीटीआई के नाक़दीन भी इस बात से अग्री करेंगे कि इस वक्त जितनी भी पाकिस्तान में जमातें हैं, किसी में ये सकत नहीं है कि वो अपने मेन लीडर के साथ भी इतना बड़ा जलसा कर लें कि जो जलसा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान के बगैर कर रही है। तो सवाबी का भी ये जलसा एक मैसिव जलसा था, एक बहुत बड़ा क्राउड। और इस जलसे में आज ऐलान होना था लाहेअमल का, आगे की कोई कॉल आनी थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुन आज ज्यादातर मायूस नजर आए क्योंकि वो जो समझ रहे थे कि कोई फाइनल कॉल आएगी और वो दिन होगा जब वो इमरान खान के लिए बाहर निकलेंगे और फिर उनकी रिहाई तक एहतजाज जारी रख सकेंगे, लेकिन ऐसी कोई कॉल आ नहीं सकी। तो इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं, जलसा कैसा रहा, क्या हुआ और कॉल क्यों नहीं आई, ये आपको बताएंगे। इसके बाद जी कुछ हुकूमत के कारनामे हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि मजीद जो लोग एहतजाज करते हैं बाहर, उनके हवाले से क्या पॉलिसी अपनाई गई। मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब जिनेवा में इस वक्त मौजूद हैं और वहां पर उनके साथ एक नाखुशगवार वाकया फिर से पेश आया है और लोगों ने वहां पे भी उन्हें अपनी नफरत और गम गुस्से का इजहार करते हुए अपना फैसला सुनाया है। और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक खबर देखी है, शाहिद असलम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये खबर शेयर की है, तो उससे मुतालिक भी बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ इस व्लॉग में, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ करते हैं जी। पीटीआई के जलसे से सारी नज़रें थी इस तरफ और जैसे कि मैंने पहले ही आपको कहा था कि अब तो ये कोई हैरत भी नहीं होती देख के कि जी इतना बड़ा जलसा कैसे हो गया और लोग कैसे आ गए, रुकावटें हों भी ना भी हों तब भी लोग आ जाते हैं। तो ये कोई इतना हैरत अंगेज बात नहीं रह गई अब कि पीटीआई का जलसा बड़ा होता है। ये एक ऐसा इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है जिसको अब सब समझते हैं, मान लेते हैं और इस पर ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं होती कि लोग कितने थे कितने नहीं थे और कितना बड़ा जलसा था और किससे बड़ा जलसा था वगैरह वगैरह। तो ये चीजें तो ऐसा लग रहा है कि रेलेवेंट हो गई हैं, लोगों को पता है कि पीटीआई का जलसा है, इमरान खान की रिहाई की कॉल की बात होनी है, तो हर कोई इस हवाले से बाहर निकलेगा और जलसा बड़ा ही होगा। तो जलसा बहुत बड़ा था और यहाँ पर बहुत रंग आपको नजर आ रहे थे। कराची से भी कुछ लोग पहुंचे हुए थे, सवाबी से तो ज़ाहिर लोग थे ही, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से काफिले आए, पंजाब से भी इवन कुछ काफिले आए, लाहौर से भी मैंने देखा कि मेहर शराफत, हाफिज फरहत अब्बास वगैरह ये लोग आए। हमाद अजहर साहब भी आज मौजूद थे इस जलसे में और शेर अफजल मरवत साहब ने भी आज ज्वाइन किया हुआ था। तो उन पर भी काफ़ी गिला शिकवा रहता है कि जी एंड टाइम पर ही आते नहीं है, तो आज तो वो भी आए, बल्कि उन्होंने खिताब भी किया। अली अबीन के साथ वो बैठे भी हुए थे, तो बज़ाहिर लग रहा था कि सारी चीज़ें जो है वो कंफर्टेबल हैं। इस सारी सिचुएशन के बाद जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि आज ज़्यादातर क़यादत जो थी वो काफ़ी आपस में सिंक्रोनाइज लग रही थी, क्योंकि अदरवाइज़ काफ़ी जो आपस के इख्तलाफात हैं वो हमेशा ख़बरों की जीनत बने रहते हैं। लेकिन आज काफ़ी लोग यहाँ पर हमें मौजूद नज़र आ रहे थे। सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गौहर साहब ऑफ कोर्स यहाँ पर मौजूद थे। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी आखिर में खिताब किया था। और इसके बाद हमने ये भी देखा कि जो ख़वातीन हैं उनकी भी, जो पीटीआई की लीडर्स हैं या जो इनकी कारकुन हैं, जो भी आप कह लें कि फेसेस हैं, वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे थे। तो आज एक अच्छा बड़ा जलसा था, एक बेहतरीन जलसे का इनेकाद किया गया था। लेकिन इन द एंड बात वही कि जिस मकसद के लिए ये जलसा किया गया था, क्या वो मकसद पूरा हुआ या नहीं। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इसका मकसद क्या था, क्योंकि बज़ाहिर तो इसका मकसद ये था कि लोगों को इकट्ठा किया जाएगा और उसके बाद उन्हें एक तारीख दी जाएगी, या अगर तारीख एग्जैक्टली नहीं दी जाएगी तो ये बता दिया जाएगा कि जी अभी हम अगले 1-2 जलसे ये करेंगे और उसके बाद हम फौर से नवंबर के आखिरी हफ्ते में एक लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं और ये डी चौक पहुंचेंगे या मडियाला पहुंचेंगे या जो भी उनका प्लान होता। तो एक आप एक लाहेमल कोई तारीख, कोई एस्टिमेटेड फिगर दे देते हैं, कुछ चीज़ कर देते हैं जिसकी वजह से कारकुनों को कोई नई उम्मीद लग जाती है और या कोई उसकी तैयारी के लिए उनके जहन में एक टाइम फ्रेम होता है कि भी हमने इस तारीख को जाना है और इस वक्त तक हमें कोई तैयारी करनी है और वहां पर क्या करना है जाके, उस हवाले से भी आप कोई प्लान देते हैं ताकि वो उसी हिसाब से तैयारी करें। लेकिन बज़ाहिर अगर ये चीज़ थी तो ये आज नहीं जलसे में हुई, बल्कि कारकुन आज बुरी तरह मायूस हुए और बहुत से लोग इस पे सोशल मीडिया पर भी इजहार कर रहे थे। बहुत से लोग जो जलसे में मौजूद थे, मुख्तलिफ यूट्यूबर्स से, वहाँ पे मौजूद सहाफ़ियों से बात कर रहे थे,
तो वो इस बात का बरमला इजहार भी कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हम लीडरशिप पे तनकीद नहीं करना चाहते। वो ये कह रहे थे कि हम लीडरशिप को ये नहीं कहना चाहते कि वो गद्दार हैं या वो इमरान खान का मैसेज नहीं दे रहे। लेकिन हमें ये भी समझ नहीं आ रही कि फिर आपने इतना बड़ा जलसा इकट्ठा करके किया क्या है, इसका मकसद क्या है। ये तो फिर वही बात होगी कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। कम से कम हम पहले एक डायलॉग सुना करते थे कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो अब तो ये सूरत हाल है कि तारीख भी नहीं बन दे रहे। मतलब आप इकट्ठे करते हैं और कहते हैं अगली दफा तारीख देंगे, और फिर अगली दफा इकट्ठे करके फिर कहते हैं कि अगली दफा तारीख देंगे हतमी। तो वो एक फाइनल कॉल, फाइनल कॉल, फाइनल कॉल सुन सुन के मतलब कारकुन जो है वो काफी फेडअप नजर आ रहे थे, और उनकी जो एक मायूसी है, इस्तराब है, वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त भी था। और वो इस बात पे तनकीद भी फिर करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी मजबूरी है कि हमें इसी क़यादत के पीछे चलना है, क्योंकि इमरान खान साहब ने अभी फिलहाल इन्हीं पर एतमाद का इजहार किया हुआ है। तो जब तक इमरान खान का एतमाद इन्हें हासिल है तो हम भी इनके ज़ाहिर पीछे खड़े हैं, लेकिन हमारी समझ में इनकी लॉजिक्स नहीं आती, ये हमें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। अगर कोई ताखीर है तो क्यों है, हमें नहीं ये सेटिस्फाई कर पाते। और अगर कोई इनकी हिकमत अमली है तो वो क्या है, वो क्यों नहीं बताई जाती। आज जो सबसे हैरानकुन बात ये थी कि वो इमरान खान साहब के अपने जो ट्विटर हैंडल है उससे भी ऐलान किया गया था। जो कल उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की उसमें भी उन्होंने ये ऐलान किया था कि कल लाहेअमल दिया जाएगा, लेकिन आज वो लाहेअमल कहाँ था, कुछ इस बारे में पता नहीं। इमरान खान साहब का एक रिकॉर्डेड मैसेज जरूर यहाँ पे चलाया गया, AI जनरेटेड, और उसमें उन्होंने फिर वही बात कही कि जब मैं फाइनल कॉल दूंगा तो आप उस दिन आएंगे, निकलेंगे और अपने हक के लिए खड़े होंगे। तो सवाल फिर वही कि फिर ये बात तो हम पिछले पूरे एक हफ्ते से सुन रहे थे, तो फिर आज क्या था, आज क्यों था जो था। तो ये एक चीज जो है इसने काफी ज्यादा डिप्रेस किया हुआ था कारकुनों को, और कम से कम वो और कुछ नहीं तो वो एक तारीख जरूर लेके जाना चाहते थे आज के रोज, लेकिन वो तारीख भी उन्हें नहीं मिल सकी। अब इसकी वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं। एक तो ये वजह भी हो सकती है कि बहुत सारी चीजें पसे पर्दा, कुछ ऐसी चीजें, कुछ चेंजेस ऐसी आ रही हैं जिसकी वजह से बज़ाहिर लगता है कि थोड़ा मजीद वक्त जो है वो सिस्टम को दिया गया है। दूसरी एक वजह यह भी हो सकती है कि अभी खुद जो PTI लीडरशिप है वो ये आज के जलसे से अंदाजा लगाना चाह रही थी कि कितना बड़ा क्राउड जो है वो अभी निकलने के लिए तैयार है या मजीद अभी तैयारी की जरूरत है। क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब बड़ा वाज़ेह तौर पर ये कह चुके हैं कि जब उन्हें इस बात का यकीन होगा कि 3 से 4 लाख लोग सड़कों पर होंगे तो ही वो फाइनल कॉल देंगे। तो इस बात का भी एक एस्टिमेट करने के लिए कि आज कितने लोग बाहर निकले हैं और कितने लोग मजीद बाहर निकल सकते हैं, तो वो कुछ अपनी तैयारी का हिसाब भी रखना चाहते हैं। उसी हिसाब से वो फाइनल कॉल देना चाहते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अब जो कॉल होगी वो वाकईतन फाइनल कॉल होगी और उसके बाद फिर पीछे हटने का कोई चांस नहीं होगा। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि खुद इनको भी अभी मजीद तैयारी के लिए वक्त चाहिए हो, और वो इस वजह से भी ये सोच रहे हो कि पहले इस चीज़ को हम किसी भी तरह इंश्योर कर लें कि कितने लोग जो हैं वो हमारे साथ होंगे। और जो एक और वजह हो सकती है, जाहिर सी बात है, वो ये कि अभी इमरान खान साहब ही की तरफ से ही कोई गो अहेड ना मिला हो। बज़ाहिर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि फाइनल कॉल देनी है, लेकिन मुमकिन है कि इमरान खान साहब ने ही ये कहा हो कि अभी आप फाइनल कॉल ना दें, अभी सिर्फ एक मैसिव क्राउड दिखाकर, एक ट्रेलर दिखाकर आप उसी के थ्रू कोशिश करें कि जो है बात को किसी तरफ ले जाया जाए कि अदालतों को आज़ादी से फैसले करने दिए जाएं, जो भी सूरत हाल है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। ये मत भूलिए कि बैक एंड पर बहुत सारे लोग इस वक्त मुतहरिक हो चुके हैं, मुलाकातें हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रही कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ डायरेक्टली कोई PTI की मुलाकातें हो रही हैं, इमरान खान साहब की मुलाकातें हो रही है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी पसे पर्दा ज़रूर चल रही हैं जिसकी वजह से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब भी अभी फौरी वो आखिरी जो स्टेज है उसके लिए फाइनल अनाउंसमेंट नहीं दे रहे हैं। तो आज उन्होंने इससे एक मजीद प्रेशर सिर्फ बना के ज़रूर दिखाया है, लेकिन मैं इसलिए इस बात को इस अंदाज से देख रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग तो ये डायरेक्टली कह रहे हैं कि जी ये बेसिकली लीडरशिप ऐसी है जो कॉल नहीं देना चाहती। इमरान खान साहब ने तो कहा हुआ था जैसे इन्होंने आके जो है मामले को बस रफा दफा कर दिया और कोई कॉल नहीं दी। मेरी नज़र में इसके इम्कान कम है कि इमरान खान साहब ने उन्हें, ज़ाहिर है जो भी डेट देनी है वो देनी इमरान खान ने, तो ये नहीं हो सकता कि इमरान खान ने उन्हें डेट दे के भेजा है और वो डेट अनाउंस ना करें। मेरी नज़दीक ये बात इस लीडरशिप के लिए पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि कल अखबारात छपेंगे, इमरान खान साहब तक खबर पहुंच जाएगी। जाहिर सी बात है अगर कोई कॉल दी होती तो हेडलाइन में आता कि जी PTI ने ये कॉल दे दी है लॉन्ग मार्च की, या कोई भी जो भी उनका हिकमत अमली का प्लान होगा।
तो इमरान खान साहब को पता चल जाएगा कि भाई हाँ भाई, जिस तरह मैंने बताया था उसके मुताबिक इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। और अगर उन्होंने ऐसी कोई नहीं अनाउंसमेंट की जो कि इमरान खान साहब ने कही, तो फिर भी इमरान खान साहब को पता चल जाएगा। और फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर हम ये भी मान लें कि जी कल के दिन इमरान खान साहब को कोई अखबार भी नहीं मिलता, कोई टीवी भी नहीं उनके पास पहुंचता, तो फिर भी आपको मालूम है कि केसेस की समाअत हो रही है, जा रहे हैं मुख्तलिफ जो सहाफ़ी वगैरह हैं वो भी कवरेज के लिए, लॉयर्स भी मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब ने कोई कॉल की डेट दी हो और लीडरशिप ने अपने तौर पर ये फैसला किया हो कि नहीं नहीं हम बस जलसा करके चले जाते हैं, हमने कॉल नहीं देनी। तो इमरान खान साहब को अल्टीमेटली पता चलेगा और जाहिर है कि उसके ऊपर भी रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इसलिए मैं ये नहीं समझती कि ये लीडरशिप इतनी बेवकूफ़ है कि इमरान खान साहब कोई उन्हें काम कहें, डेट देने का बोलें और वो कहें कि जी हम नहीं डेट दे रहे अपने तौर पर, वो ये डिसाइड कर नहीं सकते। तो अगर ये डेट नहीं मिली है तो इस बात का कभी इम्कान है कि ये डेट इमरान खान साहब ने ही उन्हें कन्वे नहीं की है। और अगर इसके बरक्स ऐसी बात है कि इमरान खान ने एक डेट अनाउंस करने के लिए कहा हुआ था लेकिन उन्होंने वो स्ट्रैटेजी आके अनाउंस नहीं की, तो इस सूरत में तो ये फिर गुमसान का रन है, क्योंकि फिर तो जाहिर है बात तो इमरान खान तक पहुंच जाएगी। फिर ये देखना होगा कि इमरान खान साहब इसके ऊपर क्या लीडरशिप को कवर करेंगे या फिर इनको ठीक ठाक मुर्गा बनाएंगे डयाला जेल बुलाकर। तो ये जो सारी चीज़ है ये ढकने छुपने वाली या इस तरह रहने वाली नहीं है, ये सामने आ जाएगी। एक दो रोज में ही आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान ही की स्ट्रैटेजी थी और उसी के मुताबिक जो है वो लीडरशिप ने अनाउंसमेंट की या नहीं की। तो ये दोनों सूरतों में जो भी हकीकत होगी वो एक दो दिन में ही खुल जाएगी। ये कोई इतना लंबा चलने वाला ड्रामा नहीं है जो चल सके। लेकिन बहरहाल ये इमरान खान की स्ट्रैटेजी हो या लीडरशिप की स्ट्रैटेजी हो, कारकुन जो है वो इस वक्त इज़्तिराब का शिकार बहरहाल हैं और वो चाहते थे कि आज इस सिलसिले में कोई हतमी डेट कम अज कम वो लेके जाते। आज के जलसे में एक खास बात ये भी हुई कि एक कोई शख्स अमेरिका का झंडा लेकर जलसागाह में मौजूद था और जैसे ही उसने वो झंडा ऊपर बुलंद किया तो वहां पर जो आसपास लोग थे, कारकुन थे, उन्होंने उसको फौरन पकड़ा और वो झंडा दबोच लिया और उसको नीचे कर लिया। लेकिन यहाँ पर जो एक ज़ाहिर है पीटीआई मुखालिफ लोगों की ब्रिगेड मौजूद है, उन्होंने इसको फौरन ये तासुर दिया कि जी पीटीआई के जलसे में अमेरिका का झंडा लहरा दिया गया है। देखिए जी, अब ये इन्होंने अमेरिका को इस तरह अपना बाप बना लिया है, उसके गुलाम बन गए हैं और उससे डोनाल्ड ट्रंप से ऐसी उम्मीदें लगा ली हैं कि अमेरिका का झंडा तक ये अपने जलसों में लहरा रहे हैं। तो उन्होंने उसको फौरन ये रंग देने की कोशिश की। मेरा नहीं ख्याल है कि ये अगर क्राउड में कोई भी शख्स कोई ऐसी हरकत करता है तो उसको आप ये कहें कि जी ये पीटीआई की स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने तो नहीं कहा हुआ कि क्राउड सारे अमेरिका के झंडे लेके आए या कोई ऐसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो। और ये इतनी बेवकूफ़ाना बात मेरा नहीं ख्याल है कि कोई पार्टी इतनी बेवकूफ़ है कि इस किस्म की हरकत करे या अपने कारकुन किसी को कहे, जबकि उसे पता है कि पहले इस बात पे हमारे ऊपर तनकीद हो रही है, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि जी ये इस वक्त अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। तो ऐसे मौके पे वो जानबूझकर अपने किसी कारकुन को बोलेंगे कि हाँ ज़रूर लेके आओ झंडा, ताकि और इस बात को हम स्टैम्प कर दें। तो ये तो इंतहाई बेवकूफ़ाना बात है। इससे जो बात एक वाजे हो सकती है, दो इसके तरीके या दो ऑप्शन हो सकते हैं। नंबर वन ये कि किसी शख्स ने अपने तौर पर ये हरकत की हो, और नंबर टू ये जिसका इम्कान काफ़ी ज़्यादा है कि जानबूझकर किसी ने ये झंडा देकर किसी को भेजा हो ताकि ये नैरेटिव फैलाने का उन्हें मौका मिल सके। और जाहिर है ये पीटीआई के मुखालिफिन में से कोई भी हो सकता है जिसको झंडा देकर भेज दिया हो कि चल भाई तू जाके ज़रा ये झंडा लहरा और फिर हम इसके ऊपर ये खेल खेलेंगे। तो ये इस बात का भी इम्कान बहरहाल अपनी जगह मौजूद है। लेकिन इस बात का इम्कान मुझे तो बिल्कुल कम नज़र आता है कि कोई खुद पीटीआई वाला चाहेगा कि आओ भाई हमारे जलसे में आके झंडा लहराओ ताकि हमारे ऊपर और तनकीद हो इस बात पे। तो ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ाना बात है। बहरहाल जी जलसा हो गया और कारकुनों को चूंकि ये कहा गया है कि इसी महीने में, नवंबर के ही महीने में कॉल आ जाएगी, तो अब 10 दिन तो वैसे ही नवंबर के गुजर गए हैं, तो और आपको अगले 10-15 दिनों में पता चल जाएगा कि अगर कॉल आनी है, डेट आनी है, तो वो अगले 10-15 दिनों में। तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं है, अगर इंतज़ार है तो सही, लेकिन है चंद दिनों का ही इंतज़ार है। तो लेट्स सी कि इसके ऊपर फिर फाइनल आगे क्या होता है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जो आज तकारीर हुई हैं और जिस तरीके से तो कारकुन चाह रहे थे कि कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ डेफिनेट बात जो है वो सामने आए। और ये भी देखने में आएगा कि अली अमीन गंडापुर साहब भी जो संजानी जलसा था कि अली अमीन गंडापुर का एक तंतना था, जो रोब था, जो उनकी आवाज़ थी, जो उनकी आंखें बोलती थी,
उसके बाद से वो चीज़ जो है कहीं मिसिंग ज़रूर है। ये बात मेरे तो नोटिस में आई है। आई डोंट नो कि आप इसको किस तरह से देखते हैं, लेकिन बहरहाल अली अमीन गंडापुर जो हैं वो भी आज दोबारा से खासे तनकीद का निशाना बने। आगे बढ़ते हैं जी। हुकूमत ने तकरीबन 23 अफराद के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिए हैं और उनका कहना है कि ये वो लोग हैं जो कि काजी फायज ईसा साहब के जो एहतजाज है उसके अंदर मुलविस थे, उनके खिलाफ जो एहतजाज किया गया था लंदन में। अब अगेन वही बात है कि ये टैक्टिक्स जरूर हो सकते हैं एक मैसेज देने के, डराने के, लेकिन कोई भी इस बात पे कन्विंस नहीं है कि इससे वाकई कोई बहुत ज़्यादा सीरियस डैमेज करने में ये हुकूमत कामयाब हो सकती है। ना ही इनके मुतालबे पर जो कि इन्होंने दरख्वास्त की है कोई हवाले ही कर देगी इतनी बात पर किसी अपने शहरी को, तो इसके भी इम्कानात कम हैं, लेकिन बहरहाल ये काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ मरीम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब जो हैं ये जिनेवा में आज मौजूद हैं और आज ये इसी तरह से अपनी गाड़ी में सवार हो रहे थे रोड से गुजरते हुए कि इस दौरान वहाँ पर जो भी यहाँ पर मुमकिन है कि पीटीआई के सपोर्टर हों, मुमकिन है कि वैसे ही कोई आम पाकिस्तानी शहरी हों, बहरहाल जिन्होंने भी इन्हें स्पॉट किया वहाँ पर तो फौरी तौर पर उन्होंने इस पर एक वीडियो बनाई और देखा जा सकता है इस वीडियो में कि वो काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कह रहे थे नवाज शरीफ साहब को भी, मरीम नवाज को भी, और कहा कि ये फॉर्म 47 की वज़ीर आला हैं और ये हमारे मुल्क को लूट कर यहाँ पर अयाशियाँ कर रहे हैं और अवाम जो है वहाँ पर बुरे हालात में हैं, और फिर इवन जाहिल तक कहा और बुरा भला इस तरीके से कहकर अपनी नफरत का इजहार किया। यहाँ पर मरीम नवाज साहिबा को देखा जा सकता है इस वीडियो में कि वो काफ़ी नागवारी से उन्हें देख भी रही हैं, लेकिन बहरहाल वो कोई रिएक्ट नहीं करती और ना ही नवाज शरीफ साहब कोई रिएक्ट करते हैं और दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। इस वीडियो में जो एक और बात है जिसपे काफ़ी तनकीद हो रही है वो ये कि जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं वो भी इस दौरे में इनके हमरा हैं, तो इस पर भी लोग बात कर रहे हैं कि चलिए अगर कोई निजी दौरा है या कोई इलाज के लिए मरीम नवाज साहिबा गई हैं तो ये तो फिर उनके घर का या फैमिली का कोई मैटर है तो वो एक अलग बात है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का तो कोई तुक नहीं बनता कि वो किस हैसियत में साथ गए। अगर कोई ऑफिशियल दौरा हो तो वो तो चलिए एक अलग बात है, लेकिन एक अगर निजी नौयत का दौरा है तो फिर वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो इस पर खासी तनकीद हो रही है दो लिहाज से। एक तो ये बात कि इसका मतलब है फिर वही जो बात हम कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो बिल्कुल जो हुक्मरान फैमिली है, शरीफ फैमिली है, उनकी बिल्कुल घर की बांदी बन जाती है और ये उसको अपना पर्सनल मुलाजिम समझना शुरू कर देते हैं और वो भी उनका पर्सनल मुलाजिम ही बन जाता है। हालांकि वो स्टेट के नौकर हैं, वो किसी फैमिली के नौकर नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर ये। और दूसरी जो इसकी वजह समझ में आती है वो ये कि जी आप जो है अपने ऐशो इशरत के लिए कि चलो जी हमारा भी दौरा लग गया फॉरेन ट्रिप तो हम भी ज़रा हुआ हैं, तो नवाजने का ये भी एक सिलसिले होते हैं, तो उस सिलसिले में कोई आप ये दौरा कर रहे हैं तो इस पर भी तनकीद हो रही है। किस्सा मुख्तसर ये कि ये जो वीडियो वायरल हुई है एक दफ़ा फिर से इस बात का शाखसाना है कि लोग इस चीज़ के ऊपर कितना नफरत का इजहार करते हैं इनको देखकर और तनकीद करते हैं, और ये जगह जगह पे इनके साथ ये वाक़यात पेश आ रहे हैं। लेकिन जो इसमें एक और बात आज पता चली है, मैं शाहिद असलम साहब की मैंने ये ज़रूर एक वीडियो से देखा है क्लिप जिसमें वो ये बता रहे हैं कि उनके सोर्स ने उन्हें ये खबर दी है कि मरीम नवाज साहिबा मुबैना तौर पर गले के कैंसर में खुदा न खास्ता मुब्तला हो सकती हैं या कुछ ऐसी अलामात ज़ाहिर हुई हैं जिससे ये खदशात हैं कि खुदा न खास्ता ये बीमारी तो नहीं कहीं उन्हें लाहक हो गई। तो इस सिलसिले में कुछ टेस्ट पाकिस्तान में भी इनिशियल टेस्ट किए गए थे, जिसके बाद फिर अब उनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए जो है वहाँ पर जाना पड़ा है और इसीलिए वो हंगामी दौरे पर वहाँ पे गई हैं और इस तरह से उन्होंने ये खबर दी है। लेकिन अल्लाह करे, पहले तो मेरी दुआ ये है कि ये खबर दुरुस्त साबित ना हो और वो ठीक हो, और अल्लाह करे ऐसी कोई तशखीस ना हो उनकी। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई बात है, क्योंकि वो इसी तरह से बता रहे थे कि थायराइड का जो कैंसर है उसका ये कुछ मुमकिन सिम्टम्स जो हैं वो फील हुए हैं, तो उस सूरत में भी जी हम उनके लिए दुआ गो हैं। सियासी तौर पर ज़ाहिर है मुख्तलिफ शख्सियात पर तनकीद होती है, उनकी पॉलिसी पर तनकीद हो सकती है, लेकिन ज़ाहिरी सी बात है ये जो है वो कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके ऊपर यानी सेहत का मामला या इंसानी ज़िंदगी जो है वो इन तमाम सियासियात से बालातर होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मरीम नवाज साहिबा अपनी अगर जो भी उनकी प्रॉब्लम है, अल्लाह करे ये ना हो, कोई और भी अगर है तो तब भी उन्हें मुकम्मल सेहतयाब हो अगर वाकई वो बीमार हैं। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा मैं ये ज़रूर सोच रही थी कि अगर ऐसी खुदा न खास्ता वाकई कोई चीज़ है या नहीं है तो मरीम नवाज साहिबा को कम अज़ कम वापस आकर एक काम ज़रूर करना चाहिए, वो ये कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कि उनकी माँ के बराबर हैं, और ये याद रखिए कि उनकी वालदा की मौत भी कैंसर के सबब हुई थी,
तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी कैंसर की पेशेंट हैं और बड़ी मुश्किल से वो सरवाइव की थी और वो तकरीबन पिछले 1.5 साल से जेल में हैं और सबकी ज़मानतें हो रही हैं। सिर्फ एक वही वाहिद अब खातून रह गई हैं जिनकी ज़मानत तक नहीं हुई और बहुत से लोग इस बात को इंडोर्स करते हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की जो ज़मानत है वो इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि सिस्टम नहीं चाहता और उस सिस्टम में एक बड़ा हिस्सा मरीम नवाज़ भी हैं। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि कम अज़ कम अगर मरीम नवाज़ साहिबा किसी तकलीफ़ से गुजर रही हैं या उनकी वालदा किसी तकलीफ़ से गुजरी हैं तो उन्हें ये एहसास हो कि ऐसी ही एक बूढ़ी औरत जो है वो इस वक्त जेल में मौजूद है जिसको जो थोड़ी सी भी बेहतर सहूलियात हैं वो भी शायद इस वक्त सेहत की दस्तयाब नहीं हैं। तो कम अज़ कम आपके दिल में इतनी इंसानियत ज़रूर इस वाक़े के बाद आनी चाहिए, इतना रहम ज़रूर आना चाहिए कि आप डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की रिहाई में कोई रुकावट ना बने और अदालतों से जो उनका मुमकिन रिलीफ बनता है, जो उनका एक ड्यू रिलीफ बनता है जिसकी वो मुस्तहिक हैं, वो उन्हें ज़रूर मिले और उनको रिहा होने दें। उसके अंदर फर्दर जो है वो कोई रुकावट ना डालें। तो अल्लाह करे कि उनके अंदर इतना खौफ खुदा ज़रूर आए, क्योंकि कहा जाता है कि आमतौर पर इंसान के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आए या किसी चीज़ से गुजरे तो फिर उसके अंदर खुदा खौफी भी आती है और उसके अंदर एक ये भी रियलाइजेशन होती है कि वो दूसरों के ऊपर रहम करे ताकि अल्लाह उस पर रहम करे। तो हम उम्मीद करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत दे, अल्लाह ताला डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को भी सेहत दे और जो ये एक जुल्म की हद तक हम चले जाते हैं सियासी मुखालफत में, ये नहीं होना चाहिए। तो ये जो चीज़ है अल्लाह करे कि मरीम नवाज साहिबा रियलाइज़ करें। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए।